वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे और हम भी सब मज़े में हैं। सो ये देखिए मैंने क्या कर दिया अपने बालों का, देख के पता चल रहा होगा। मैंने लास्ट सैटरडे को ही अपने हेयर का ट्रीटमेंट करी थी और उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको बाल को टाई नहीं करना है, और अगर आप टाई करते भी हो तो मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, और उसके बाद जब आप खोलते हो तो अगर कॉम्ब है तो कॉम्ब से उसे अच्छे से करना है, या फिर आपको अपने फिंगर्स से ऐसे सहलाना है। बट ये देखिए मैंने तो डायरेक्ट ऊपर फोल्ड कर दिया, क्योंकि आदत ही नहीं है ना खुले रखने की। मतलब हार्डली मैंने मैं घर पे भी एक दिन थी, 1 से 2 दिन, और स्कूल में भी मैं जॉब पर जब थी तो तभी भी मैं 1 से 2 दिन ही रखी थी खुले। उसके बाद नहीं जम रहा था, क्योंकि मेरे को स्वेटिंग का इशू है तो पूरा पसीना पसीना आ रहा था, तो इस वजह से मैं ट्राई कर रही थी कि ऊपर ऊपर बांधूँ। आई थिंक लाइट आ रही है, बट ऐसे कोई बुरे नहीं लग रहे हैं। वो थोड़े से, वो तो देखो मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं करी हूँ, इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे बहुत ख़राब हो गए थे, फ्रीजी हो गए थे, एकदम डैमेज हो गए थे, तो उसने वो ट्रीटमेंट किया है। और अभी आप जैसे मैं अगर आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, तो ये कुछ यहाँ से ऐसे, ये देखिए, तो कोई बुरे नहीं लग रहे, ये देखो ऐसा है ना। और सभी को कलर्स बहुत अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड और मम्मी और उमा, सबको कलर बहुत अच्छा लगा। मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा ट्राइपॉड भी ख़राब हो गया। ट्राइपॉड ख़राब हो गया इन द सेंस, मतलब उसका ऊपर का जो है ना स्टैंड, वो तो चलो कोई ना, मैं ऐसे पकड़ती हूँ, ये ठीक रहेगा। तो सभी को बहुत अच्छा लगा हेयर कलर। ज़्यादा उजाला तो नहीं आ रहा है, आई थिंक ये ठीक रहेगा। थोड़ा पीछे जाती हूँ तो फिर शायद से अच्छे से आएगा। हाँ ये सही है। तो मेरे ऑलरेडी पहले हाईलाइट करे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, जब मैं पंजाब जा रही थी उसके पहले मैंने हाईलाइट्स कराई थी, तो वो कलर पे अभी जब उसने फिर से ये कलर किया तो ये बहुत प्यारा कलर आया है। और आप जैसे देख सकते हो ये एकदम जैसे कहते हैं ना कैरेमल कलर, वैसे आया है। तो हर किसी को अच्छा लगा है, इनको भी अच्छा लगा। ये तो बस मतलब ये ऐसा कि केयर कर अभी थोड़ा ज़्यादा कि हाँ अभी ये कर वो कर चल रहा है। तो मैं बता रही थी कि मैंने 2 दिन पहले हेयर वॉश करी, तो टचवुड हेयर वॉश करने के बाद भी मेरे बाल बहुत अच्छे ही थे, सॉफ्ट थे। उसने मुझे बोला है, क्योंकि मेरे यहाँ पे हार्ड वाटर है, तो उसने मुझे बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कंडीशनर बंद मत करना, जितना हो सके कंडीशनर लगा के उसको कम से कम बालों पे रखना। तो मैंने वैसे किया, तो पहले वॉश में तो मुझे अच्छा ही लगा। अब मैं, आज है फ्राइडे और मैं अभी वॉश फिर से, ये स्कैल्प ऑयल छोड़ रहा है, तो अब मैं वॉश करूँगी कल, ठीक है। और कल है मुझे छुट्टी, और क्योंकि मेरा हमें 2 छुट्टी होती है, एक कैजुअल लीव और एक कॉम्प ऑफ होता है, और उसके अलावा भी अगर आप लेते हो तो वो लॉस ऑफ पे होता है। तो कल है मेरी एक छुट्टी, एक लीव ले लिया, एक बाकी था तो एक कल ले रही हूँ। तो अगर कल कहीं जाना हुआ तो मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट मुझे नहीं लगता, शायद से अगर जाना हुआ तो, बट देखते हैं। और आज कुछ नया होने वाला है, वो मेरे हस्बैंड आने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या नया होने वाला है। फ़िलहाल घर पर कोई नहीं है, मैं, मेरा घर और आप, हम 3 ही हैं और कोई भी नहीं है घर पर। तन्नू गया है नीचे खेलने के लिए, और अभी बज रहे हैं 8:20। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूं मेरे बालों का हलचल क्या है। तो बाल मेरे बहुत अब तक तो अच्छे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही मेरे बाल मतलब भले ही वो स्ट्रेटनिंग जाए, ठीक है, वो तो जाना ही है क्योंकि बाउंसी वाला ट्रीटमेंट है, तो वो तो जाएगी, बट जो सॉफ्टनेस है ना, ये जो ऐसे सॉफ्टनेस है ना, ये बने रहे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो कभी कभार, क्योंकि स्कूल सुबह जाने के इसमें अब क्या है, कंडीशनर भाई ऐसा हो जाता है कि तुम घर पर हो और कंडीशनिंग कर रहे हो, फिर टाइम लगता है ये वो अलग बात है, बट स्कूल के टाइम पे तुम कंडीशनर लगा के बैठो करो तो उतना टाइम नहीं रहता है, तो वो चक्कर में थोड़ा इग्नोरेंस हो जाता है। और मैं कह रही थी कि घर का तो सब कुछ अभी क्लीन व्लीन हो चुका है, बस मेरे थोड़े से बर्तन हैं किचन में, थोड़े से ही है, टिफ़िन्स वगैरह है,
तो वो मैं वॉश कर देती हूँ। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ और जो गैस स्टोव है उसे भी थोड़ा अच्छे से क्लीन करती हूँ और मैं खुद फ्रेश हो जाऊँगी और फ्रेश होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाद में फिर से ये व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और अगर ये व्लॉग आई थिंक व्लॉग ये बड़ा ही होगा, बट अगर बड़ा नहीं हुआ तो शायद से मैं कल का अगर हमारा कहीं जाना हुआ तो वो इसी व्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, शायद से। हाँ, वरना कल की अगर ये व्लॉग बड़ा हो रहा है तो मैं कल का अलग व्लॉग बना दूँगी। तो यस, यही बताना था कि बाल का जो मैंने की तो फ़िलहाल मुझे अच्छा ही मतलब लग रहा है, खुद को ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब जब हाथ लगाती तो सॉफ्ट लगता है, नहीं तो कैसे ऐसे लगाने से ऐसे मतलब होता है ना एकदम गुत्ताड़ जैसे गट। तो अभी कैसे ऐसे फिंगर्स अगर आप घुमाते हो तो एकदम निकलते। तो ये चीज़ देख के अच्छा लग रहा है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो चलो मैं फ़्रेश होती हूँ, फ्रेश होके क्लीनिंग वगैरह फटाफट करती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ। बाय। तो फ्रेंड्स, मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं पूरी फ्रेश हो गई हूँ अच्छे से, पूरा मतलब इतना चिपचिपा लग रहा था ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, स्कैल्प ऑयली होने से ना चेहरे पे ऑयल आ रहा है। तो मैं फ़्रेश हो गई अच्छे से और आपको मेरा किचन बताती हूँ। अभी बिफोर तो दिखाया नहीं था, भूल गई थी दिखाना, बट ये देखिए पूरा अच्छे से क्लीन करके, ये देखो पूरा अच्छे से क्लीन करके टेबल भी किया है क्लीन, फिर जो बर्तन थे वो भी धो दिए और हो गया मेरा। तो तन्नू भी आ गए, तन्नू चेंज कर रहे, तन्नू भी फ्रेश हो रहे। अभी हो रहे हैं 9:30 और अभी तक इनका अता पता नहीं है। ये आने वाले थे कुछ 9 साढ़े 9 के आसपास, बट अभी हो रहे हैं 9:30। तो वेट करती हूँ क्योंकि अभी मुझे एक मैसेज पॉपअप हुआ है जो कि पेट्रोलियम का है। मतलब इन्होंने कहीं से कहते हैं ना पेट्रोल भरे होंगे, तो जब वो स्वाइप करते हैं ना या स्कैन करते व्हाटएवर, तो वो मुझे क्योंकि ये नंबर लिंक है तो इसमें मैसेज पॉपअप होता है। तो बस इनका वेट कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में जो लंच किया था उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मैंने पानी तक नहीं पिया है। और तन्नू को भी कहते हैं ना ऐसा है कि कब कुछ मिले, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी तैयारी करूँ या फिर इनका वेट करूँ। ये देखिए तन्नू दिख रहा ही नहीं है। हाँ, ईयरबड से अभी कान साफ चल हो रहे। तो तन्नू मुझे ऐसा लग रहा है कि तन्नू ये जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उस चीज़ को गिव अप करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, चलो बता ही दूँ, बता दूँ। हाँ, तो हम ये करने वाले थे। अभी एक्चुअली मेरा ऐसा था कि जब मैं ये बताऊँ ना तो हस्बैंड के साथ मिलके बताऊँ, बट अभी वो कब आते हैं, फिर मैं कब फिर से ये व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो बेटर वो आएंगे तो फिर फटाफट हम लोग खाने पीने का बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 9:30 और आज है फ्राइडे। और कल रात को इनको अचानक से मतलब खाना वाना खा के एकदम से 12:30 पौने 1 के आसपास एकदम से मीठे वाली क्रेविंग हुई और मुझे कहते कुछ तो मीठा दे, कुछ तो मीठा दे, कुछ तो। मैं बोली कुछ नहीं है मीठा, तो कुछ बनाने का ना, तो रवा या कुछ खीर वगैरह कुछ तो बनाने का। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, एक तो जॉब पे जाते हैं फिर वहाँ से आओ, खाना बनाना ही मुश्किल हो जाता है, फिर मीठा मीठा। हाँ, सैटरडेज ऑफ है या फिर सैटरडे ऑफ नहीं भी रहता है तो कैसे सैटरडे लेट की स्कूल रहती है, आराम से आ बैक ऑफ माइंड ना रहता है ना कि कल संडे है, तो चलो उस दिन पकड़ के अगर कुछ बना रहे तो वो अलग बात है। बट इनका ऐसा था, तो अभी चलो एनीवेज। तो कल रात को उनको बहुत ज़्यादा से क्रेविंग हुई, तो मैंने कहा खजूर दूँ क्या, तो नहीं, तो मुझे दूध दे, तो मैंने दूध कैसा, तो दे थोड़ा सा शक्कर डाल के प्लेन मिल्क दे। तो उठे तो फिर मेरे को याद आया कि 3 स्लाइस ब्रेड के भी थे, तो जो अपना हर्शीज़ का जो चोको स्प्रेड होता है तो वो थोड़ा सा था बाकी, तो वो मैंने उनको 2 स्लाइस पे स्प्रेड करके दिया एंड दूध गर्म किया। और जो एकदम एज में जो एकदम एंडिंग रहता ना, तो उसी में दूध को अच्छे से थोड़ा सा वो हर्शीज़ के डब्बे को ऐसे बोलते हैं ना हिलाकर, जो भी चॉकलेट था वो उसमें आ गया था, ट्रांसफ़र हो चुका था, तो वो ऐसा करके उनको दी। तो उनको चलो जान में जान आई कि दूध। फिर अचानक से कहते, फिर मेरी भी नींद टूट गई। फिर हम दोनों बैठे थे इसी बात करते, तो अचानक से बोलते कि कल हम रात का खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा खाना नहीं खाएंगे मतलब क्या, तो कहते कि नहीं खाना नहीं, तो क्योंकि ऐसा हो चुका है, हमने कई बार फ्रूट भी खाया ना, क्योंकि अब ऐसा होता है कि डेली तुम खाना खा रहे हो, खाना तो हर कोई खाता है और डेली खाता है,
बट कैसे ना, वही कि कभी चिकन कभी मटन, और हम लोग ऐसा है कि हमारा डेली चिकन मटन का इंटेक नहीं होता है, हम लोग बहुत कम खाते हैं, जैसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार, हफ्ते में 2 बार, मैक्स टू मैक्स 2 बार। तो अभी ऐसा था, आज फ्राइडे था, मैंने सोचा कुछ नॉनवेज मंगाओ, तो बोले नहीं हम संडे खाएंगे, आज हम रात को खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा हल्का रहेंगे, हल्का पेट जैसा, मतलब उनको एसिडिटी का भी इशू है, तो उनको बोले थे आज हम हल्का खाएंगे। तो मैंने क्या खाना है, तो कहते दूध में जैसे ओट्स हुआ, या फिर मतलब एक हिसाब से समझो कि ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बोली मूसली है, मैं तो मूसली खाऊंगी। बोलते नहीं मैं ना दूध पीऊँगा, और फिर अगर ब्रेड रहेगा तो ब्रेड एंड दूध मैं वो खा लूँगा, बस उतना ही। तो कैसे ना एकदम जो ये मुझे एसिडिटिक वाला जैसा होता है। एक सेकेंड ना, फ़ोन आ रहा है किसी का, मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बाद में लेती हूँ। तो मेरा ऐसी, उनका ऐसा था कि ब्रेड खा लूँगा दूध के साथ, तो मैं तो ऐसा दूध नहीं प्लेन लेती हूँ, अगर चलो कोई शेक वगैरह रहेगा तो वो जाता है, बट एकदम प्लेन मिल्क में नहीं जमता। तन्नू को भी सेम मेरे से आदत है, वो प्लेन मिल्क नहीं इंटेक करता, या तो हॉर्लिक्स या कुछ ऐसा। तो तन्नू ये बात, सो मैं कह रही थी, फ़ोन आ गया था एक्चुअली बीच में, इसलिए फ़ोन वीडियो कट हो गया। तो मैं कह रही थी कि तन्नू को भी वही आदत है, तो वो भी, तो अभी तन्नू इस बात, जब मैं तन्नू को ये बात बताई कि ऐसा सा है, तो तन्नू फिर तब तक तो मान गया कि हाँ मम्मी चलेगा चलेगा, मैं भी मिल्क शेक पी लूँगा, बनाना शेक पी लूँगा, या फिर कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगा, चलेगा। बोले एकदम लाइट लाइट लगने वाला है आज। तो मैं बोली हाँ ठीक है, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी अचानक से भाई साहब कह रहे हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, देखूंगा, अगर आप लोग को देखकर मुझे क्रेविंग हो तो मैं भी खाऊंगी। क्या क्रेविंग, ये तो दूध वाली बनाना भी बनाएंगे ना, बट शेक हाँ बना के। तो वो एक्चुअली अभी सोच रहा है कि मैं मम्मी कि ये क्या मम्मी कुछ तो भी, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल, मैंने ब्रेड भी लेकर आई हूँ, मैंने फिर वो हर्शीज़ का वो चोको स्प्रेड ख़त्म हो गया था तो वो लेकर आई हूँ, देन चीज़ स्प्रेड लेकर आई हूँ कि कभी नहीं, क्योंकि हम खा लेंगे बट बच्चे को तो फोर्स नहीं कर सकते ना, तो उसे जो, या फिर अंडे भी है, तो अगर ऑमलेट बोला तो मैं ऑमलेट बना के, देखो देखो मुंडी हिल रही है, देखो 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 देखो, दिख रहा है कि नहीं तो उसका ऐसा है कि मेरे को मतलब नहीं होगा करके, मैं शेक वगैरह जो अच्छी वाली चीज़ है ना, शेक मिल्क शेक वो जाएगा, बट उसके अलावा बोले मूसली वगैरह नहीं चलेगा। तो खैर चलो, इनका भी कॉल आया था, इन्हीं का कॉल आ रहा था, तो ये भी रास्ते में है, मेरे स्कूल के वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो जल्दी आ जाएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ पता है, अभी आप लोग को तो पता चल गया, बस यही देखना है कि ये ऐसा हल्का फुल्का, क्योंकि ये सब ब्रेकफास्ट वाले आइटम है राइट, हम ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं और फिर हम जॉब पे निकल जाते हैं, तो वो पता नहीं चलता है, और जॉब में हम बिजी रहते तो वो नहीं, बट घर में रहते ना, और ऐसे मौसम में इतनी बारिश तेज़ बारिश, तो कुछ ना कुछ भूख लगी रहती है। तो चलो देखते हैं, वैसे तो बहुत कुछ है, अगर नहीं मतलब वो लगा तो ऑमलेट एंड ब्रेड खा लेंगे अगर गिव अप दे, वरना मैं तो मूसली खा लूँगी, मेरा तो है डन कि मैं मूसली खा लूँगी, और थोड़ा सा तन्नू के इसमें से बनाना शेक में से 2-3 सिप ले लूँगी, है ना तन्नू? तो वैसा है। और चलो फिर मिलते हैं, यहाँ आते तो ये जब फ्रेश वगैरह हो जाएंगे तो फिर हम साथ में मिलते हैं, और मैं फ़िलहाल अभी एक काम करती हूँ, फटाफट बनाना शेक बना देती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ, क्या बोलते तन्नू? यस, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद चलो फिर मिलते हैं घर पर। और उन्होंने ये कहा कि लापसी बनाने के लिए, तो मैं लापसी बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। ये देखिए मेरी लापसी बन चुकी है। तो वैसे तो ऐसे वो बोल रहे थे कि पानी में भी बनती है, गर्म पानी में, जैसे हम रवा कभी कभार बनाते, तो बट दूध का था तो दूध में बनाई। तो चलो अभी निकालते हैं, सर्व करते हैं। और तन्नू का मिल्क शेक भी बन के रेडी है, तो मैं अभी निकालती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म भी खाएंगे, आज यही हमारा खाना है। बारिश चालू, ज़ोर पकड़ ली बारिश ने। मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद ही बोलते ना, सोच रही थी कि करूँ कि नहीं करूँ, फिर ये झटपट बन जाती है। तो दोबारा कभी बनाऊँगी तो डेफिनेटली शेयर करूँगी।
एक सेकेंड मैं ये निकाल दूँ बोल में, फिर मिलते हैं। आज खा रहे हैं हल्का फुल्का, ठीक है क्या? भूख लगी हम लोग सिटी में भूख लगी तो ब्रेड भी है, बट अभी यही खाना है। चलो फिर कल मिलते हैं। तो वापस आ गई हूँ। आज है सैटरडे, दूसरा दिन, और कल रात को पूरा डिटेल्स में नहीं बता पाई, क्योंकि पूरा तो डिटेल्स में इसलिए बता नहीं पाई क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे ये। और जैसे कि आप लोग ने देखा भी होगा, ज़्यादा कुछ उन्होंने सिर्फ हाथ वेव किए, लेट आए थे और बारिश भी इतनी थी, तो इस वजह से ऐसा था कि फटाफट मैं बनाऊं और हम खा लें। तो मैंने तो एक ही कटोरी, वो छोटी वाली ये जो होती है ना स्टील की, ये वाली कटोरी मैंने खाई, क्योंकि अगर लापसी स्पाइसी वाली होती, जैसे पुलाव भी बनाते हैं ना लापसी का, तो अगर वैसी होती तो खाई जाती, बट वो स्वीट थी। और ऐसे रात के टाइम बिना खाना खाए सिर्फ मीट, कुछ ऐसे दूध वगैरह, तो कभी आदत नहीं है। बट एक मतलब एक अच्छा था कि इतना हल्कापन लग रहा था ना, फिर हम लोग सो गए। लेकिन ज़बरदस्त जो बाद में भूख लगी, तो वो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम, तो मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाई थी। और तन्नू की स्कूल थी 8 बजे की, तो 8 से 11:30 की स्कूल थी। वो स्कूल से आया है, हम लोग अभी बज रहे हैं 2। और अभी ऐसा है कि मैंने सोचा, मतलब दोनों ने प्लान किया कि हस्बैंड तो अभी है नहीं, तो मैगी बनाते हैं। मैगी बहुत टाइम बाद, तो और हमेशा कैसे नॉर्मल ही सिंपल मैगी बनाती हूँ मैं। मैगी वैसे लेती नहीं हूँ, मैं यिप्पी लेती हूँ। डीमार्ट वगैरह अगर कभी गई तो यिप्पी लेती हूँ, या फिर वो कोरियन वाला जो स्पाइसी है वो आजकल हम लोग बहुत खा रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा स्पाइसी अवॉइड ही करना है। तो अभी ये देखिए, बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मटर वगैरह डाल के, ऑनियन वगैरह डाल के, अब ये मैं मैगी को डालूँगी, इसमें ट्रांसफ़र करूँगी, और फिर मैं मिलती हूँ खाते वक्त। मेरी मैगी बन गई है, और ये देखो इसका मूड अपसेट है, और मैं आपको बताती हूँ एकदम गर्मा गर्म, ये देखिए। तो फटाफट खाते हैं, और आई थिंक स्पाइसी भी होने वाली है। और ये कोई मैं ऐसा प्रॉपर खाने का व्लॉग नहीं बना रही हूँ, ये तो अभी खा रहे करके जस्ट बता रही हूँ कि हम खा रहे हैं। थोड़ा सा एक चीज़ क्यूब भी डाला है मैंने इसमें। तन्नू हंसो, वेलकम करो, वेलकम करो। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स के आगे वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज भाई साहब का मूड अपसेट है, पता नहीं। ये पहले इतना ले ले, ठीक है, फिर मैं डालती हूँ, वरना क्या हो जाएगा, ठंडी होने के बाद मैगी नहीं अच्छी लगती है। देखो फ्रेंड्स कितना गर्म है। और आई थिंक लाइट सही आ रही है ना, हम लोग को दूसरे मतलब बोलते हैं ना, जगह चेंज करनी चाहिए थी क्या? बराबर है, थोड़ा आगे आ जाओ, ये साइड आ जाओ। सॉस ठीक है, देख लेना। तो इसे फ़िलहाल मैं साइड में करती हूँ, ठीक है, ये इसको मैं साइड में करती हूँ। वो मेरा टॉवल दे। तो बहुत टाइम बाद आज माँ बेटे साथ में आए हैं। मेरे ख्याल से लास्ट वाला हुआ था पकोड़ा, भजिए वाला ना, लास्ट हम लोग ने भजिए वाला ही किए थे। कैमरे पे आता है थोड़ा सा, नहीं हो रहा है एक्चुअली कॉल आ गया था बीच में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताई थी कि बहुत आई थिंक थोड़ा सा ये कैमरे पे ब्लर आएगा, बिकॉज ये धुआं आ रहा है ना, उस वजह से। तो मैं थोड़ा सा
इससे वाइप करती हूँ। अब ठीक है ना? तो बहुत टाइम बाद हम लोग मैगी खा रहे हैं। वो भी पूरा कांदा वांदा सब डाल के। वरना तन्नू क्या करता है, मैं एक पे मैगी लेती हूँ तो नॉर्मली एक स्लाइस चीज़ डाल के जो वो मसाला होता है उसी में बॉईल करता है। तन्नू बनाता है मैगी। मुझे थोड़ा सॉस लगेगा। ऐसे बारिश के मौसम में दोपहर में और गर्मा गर्म मैगी। सॉस दूँ? पता नहीं क्या हो गया इसे। कहता है व्लॉग मत बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ। एक तो हमारे व्लॉग्स इतने आ नहीं रहे, कई जगह पे जाना भी होता है, बट ऐसे होता है कि बारिश का मौसम है तो मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। अगर डेली भी अगर कभी मार्केट हुआ, कभी कहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है। उमा का भी कॉल आया था मुझे, कहती है आजकल व्लॉग नहीं डाल रही है। मैंने कहा नहीं डाल रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो बहुत जल्द हम नए व्लॉग और एक व्लॉग के साथ आएंगे, जो कि शायद अलग सा व्लॉग होगा। कुछ डिफरेंट लेके। और तन्नू स्कूल कैसे चल रही है? तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन तन्नू। आई थिंक यूट्यूब की फैमिली को पता नहीं रहेगा, तन्नू सिलेक्ट हुआ है लीडर, राइट, एज अ लीडर। तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और लीडर बनने के बाद ऐसा हो रहा है कि बहुत मतलब जब छुट्टी भी रहती है, जैसे नॉर्मल यूजुअली सबको छुट्टी रहती है, आज छुट्टी तो इन लोग को अटेंड होना पड़ता है। तो आज तन्नू गया था। 3 आवर्स की स्कूल थी, 8 to 11:30 तक, 3.5। बट छोड़े 12:30। क्योंकि अभी बड़ा हो गया है, 9th में है। कैसे लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मोटा टाइम क्यों जैसे वेजिटेबल मैगी। एक्चुअली सच में फ्रेंड्स बहुत यम लग रहा है। कुछ भी नहीं डाला है, ऑयल थोड़ा सा। पहले ज़ीरा सोची थी, फिर मेरी नहीं, ज़ीरा डालूंगी तो वो पूरी सब्ज़ी जैसा होएगा। ऑयल में ऑनियन, एक बड़ी सी हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके, और मटर मैंने ज़्यादा लिए, फ्रोज़न मटर। सूखे मसाले वगैरह कुछ नहीं, जो मैगी का मसाला होता है वो, और थोड़ा सा शेजवान चटनी, दैट्स इट। और लास्ट में 1 क्यूब मैंने चीज़ का दिया। हाँ, तो तन्नू बता रहा था कैसा चल रहा है? क्या फुल अच्छा चल रहा है। कुछ नया? नया नहीं, चिल्ला चिल्ला के सबको गला बैठ गया क्या? मेरा। मैंने उसने बोली थी नमक चिल्लाएगा। आज हम लोग स्कूल में हम लोग की एक टीचर है, उनका फेयरवेल था, आज छोड़ रहे थे स्कूल। तो सेलिब्रेशन के टाइम पे सब लोग तो चिल्ला रहे थे, क्लैप कर रहे थे। तो क्लैप करने तक ठीक है, चिल्ला रहे थे ना एकदम।
वैसे। तो ये मैंने बनाया था, जो मैंने आपको दिखाई ना, ये 3 पैकेट मैगी का मैंने जो मैगी मंगाई थी, 3 पैकेट मंगाए थे, उसका बनाया। और 3 पैकेट मतलब अगर आप पूरे एम्प्टी स्टमक, और अभी मैंने कैसा रात का तो सीन आपको पता ही चला, उसके बाद नाश्ता भी हल्का फुल्का था, तो बहुत भूख लग रही थी। तो ऐसे ही मेरे को जस्ट ऐसे लगा कि इतनी बारिश वारिश हो रही है तो मैगी खा लेते। तो मैंने तन्नू को पूछा मैगी खाएंगे क्या, बोला हाँ, लेकिन मम्मी बोले वो वाली मैगी बनाना, सादी नहीं, थोड़े वेजीज डाल के। तो नहीं, वेजीज मतलब मटर ही बेटर लगता है मैगी में। बहुत ही यम। और मेरे को अभी पता चला 10 रुपये का जो पैकेट आता था अब वो 14 रुपीज़ का हुआ है। महंगाई। ₹5 का तो 10 में मिलता है, और ₹5 वाला इतना ही मिलता है। क्योंकि मैगी लाने अभी तन्नू को ही भेजा था, तो मुझे आइडिया नहीं है, yippee मैगी का पता था, बट नॉर्मल जो मैगी है उसका कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने बोला तन्नू 30 रुपीज़ हुआ है ना, तन्नू बोलता मम्मी 30 नहीं है, 14 रुपीज़ पर पैकेट। फिर आके बोला कि पहले जो 14 रुपीज़ था वो 12 रुपये हो गया था। दो देख, थोड़ा सा मटर है, सारा मटर है, दूध। अभी कढ़ाई गरम है, बहुत गरम गरम। मैंने जैसे हुआ वैसे ही हम लोग बैठे, और ये व्लॉग बनाने का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए गुस्सा कर रहा है। कहते कुछ बताए नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट व्लॉगिंग कर रहे हो। थोड़ा सॉस डाल के तो अच्छा लगेगा आपको। मुझे सॉस बहुत लगता है सभी को पता है, मेरे जो फ्रेंड, जो मुझे अच्छे से जानते होंगे, स्पेशली मेरी फ्रेंड, हम लोग जो एक्सक्यूज़ मी, जिसका डेली बोलते हैं ना उठना बैठना अपना रहता है, तो उनको पता है चटनी हुआ, सॉस हुआ, बहुत पसंद है। हस्बैंड को भी पता है वैसे तो। एंड में ज़्यादा मटर आ गया, मटर नीचे थे पूरे, हर बाइट में बहुत मटर आ रहा है। आज है सैटरडे, थर्सडे के दिन इतनी, मतलब वेडनेसडे की रात से, जो वेडनेसडे के दिन से जो कंटिन्यूस बारिश थी, उस दिन तनवीर लोगों को भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 3-4 दिन की छुट्टी, सबको छुट्टी है आज भी। हम लोग को चालू है स्कूल, तो उन लोग को, तो तन्नू लोग को जल्दी छोड़ दिए थे, हम तो स्कूल में ही थे। तो उस दिन रात को इतनी तेज़ बारिश थी कि पूरे जगह पे पानी पानी। बाद में हमारे स्कूल ने भी फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि बंद है। सेकेंड डे थोड़ा रिलीफ मिला,
आराम कर रहे थे हम लोग, हस्बैंड भी थे घर में। बिग बाइट एक थंबनेल नहीं हुआ। मटर देखो फ्रेंड्स, अभी एकदम फुल हो चुके हैं। एक्चुअली कुछ नया करने में हम लोग वाले थे, अब कौन कौन करने वाले थे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। मतलब नेक्स्ट इन द सेंस हमारी प्लानिंग चल रही है तो कुछ नया करना। पापा का भी बर्थडे आ रहा है, पापा और मेरे छोटे भाई का। जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताई थी कि हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है 30 जुलाई। तो देखते हैं क्या कुछ करते हैं। ऐसा और कुछ मेरे भाई का आगे पीछे। नासिर को भी जानते हो क्या आप? नासिर का है, नासिर का बर्थडे आता है 31 जुलाई और हस्बैंड का बर्थडे आता है 30। पेट भरा। तो फाइनली मैगी ख़त्म। और फ्रेंड्स ये वीडियो शायद से थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता होगा बिकॉज हमारा बैठने का एंगल गलत हुआ है। हमें वो वॉल की तरफ बैठना चाहिए था। तो कैसे ना यहाँ पे लाइट है तो वो लाइट अच्छे से नज़र आती थी। अब ऐसा हो गया कि हमने इधर रखा है कैमरा और पीछे लाइट रह गई है, तो ये लाइट और यहाँ पे भी लाइट है। हाँ ऐसे कुछ रहना चाहिए था। तो दो पीछे का बैकग्राउंड अवॉइड, या फिर या तो जैसे अभी तन्नू ने पकड़ा था वो एंगल, या तो फिर ये वाला एंगल। चलो फिर अगर ये वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा, फिर भी जो भी था मैंने शेयर किया आप तक पहुंचाया। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक है। तो कौन कौन TNKOC देखते हैं? TNKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये अभी बोलते ना एडिट हो गया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में। ये देखो वो वहाँ चालू है, म्यूट पे है और यहाँ पे हम हैं। सबको पसंद है गाइस, कमेंट करें। एक्चुअली अच्छा ही है वो बच्चों के लिए अच्छा ही है तारक मेहता देखना। तो भी पसंद है, हम सब देखते हैं। तो चलो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।